हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। आखिर एक माँ के आंखों से आंसू छलक ही गया। मैं बात कर रही हूँ राज फैमिली का। फिर से मैं हमेशा से यही बोलती आई हूँ कि आप लोग मत चीज़ों को शेयर करिए, मत चीज़ों को शेयर करिए। मैंने जब से जानना शुरू किया इस फैमिली को, मुझे लगा कि देखो यार, रिश्ता एक ऐसा पवित्र बंधन होता है ना कि बहुत नाजुक होता है, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। इंसान आम तौर पे जब जिंदगी एक दूसरे के साथ में जीता है ना, तो उस समय भी सोच समझ के एक एक शब्द बोलना पड़ता है। यार कुछ ऐसा शब्द ना बोल दे कि सामने वाले को गलत लग जाए। और यहाँ पर तो डिजिटल जमाना है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर की जाती है। राज फैमिली की स्पेशल मैं देखती हूँ, और किसी का तो नहीं देखती, लेकिन राज फैमिली का देखती हूँ। ये लोग ये बोल के शेयर करते हैं कि आप लोग फैमिली हो, इसलिए हर चीज़ आप लोगों को बताते हैं, वो चाहे नोक झोंक हो, चाहे प्यार वाली चीज़ हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लगा वीडियो देख के। राज फैमिली के जो सबसे छोटे बाबू हैं, प्रिंस बाबू, इनको मैं यही बोलते आई हूँ कि आप ऐसा मत करो। आपके वजह से या तो रंजना बदनाम हो रही है, या तो अपनी माँ को बदनाम कर रहे हो। तो किसी ने मुझे बोला कि आपको नहीं पता है, शादी के बाद एक लड़का बीच में फंसता है, माँ और बहू के बीच में। फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि लड़का पिसता है, फिर भी माँ उसी का पक्ष लेती है। लड़का लाख पिसेगा, लेकिन माँ और बाप लड़के का ही पक्ष लेंगे, बहू का कभी पक्ष नहीं लेते हैं। ये आपने कभी सोचा है कि बहू की हर गलतियों को निकाला जाता है, बहू गलत हमेशा होती है, उसको समझने के लिए कोई नहीं होता है, वो चाहे जैसे भी हो। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने जवाब दिया, आपने हमसे हमारे वीडियो में कमेंट किया। तो मुझे भी लगा कि आपके बातों का जवाब देना चाहिए कि बेटा, सही बात है, बेटा तो फंसता है दोनों के बीच में, लेकिन उसको दोनों समझती हैं, बीवी भी समझती है और माँ भी समझती है। कितना हूँ है, माँ अपने बेटे को ही अपनाएगी, लेकिन बहू को गलत ठहराएगी। लेकिन बहू जाए तो जाए कहाँ। तो चलिए, ये सब तो बातें आप कमेंट की हो गई, लेकिन आज एक माँ की आंखों में आंसू आया। और ये दर्द क्यों है और तकलीफ क्यों है इस माँ बाप को, जो इनकी मम्मी है और पापा हैं, क्यों नाराजगी चल रही है प्रिंस बाबू से, ये मुझे जैसा लगा आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन कर रही हूँ। जहाँ तक कि इनके मन में एक डर सा बंधा हुआ है, जैसे कि इनके बड़े बेटे और बहू एक बार घर से बाहर निकले तो वो हमेशा के लिए इन लोगों से अलग हो गए, अपने आप को दूरियां बना लिए। उसी तरह से ये माँ बाप नहीं चाहते हैं कि छोटा बेटा भी उसी तरह से उसी रास्ते पे चले। तो इसीलिए कहीं आने जाने के लिए थोड़ी सी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ये मैं समझ रही हूँ, लेकिन लोग हैं कि यहाँ पर कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। भरपूर मैं समझ रही हूँ कि ये माँ के मन का जो डर है ना, इसलिए कहीं जाने नहीं दे रही है। क्योंकि देखो, शुरू से ही हमने देखा है कि प्रिंस और उनकी मम्मी एक साथ में रहे हैं, कभी भी अलग नहीं हुए हैं। तो वो माँ कब चाहेगी कि छोटा बेटा उससे दूर हो। और यही सोच सोच के उस माँ के अंदर तकलीफ हो रही है, और उस माँ के आंखों में आज हमने आंसू देखा। ये बहुत तकलीफ की बात है। और कहीं ना कहीं देखो, अब बहुत माँ बाप बहुत समझ चुके बच्चों को। बच्चों को जब शादी हो जाती है ना, उसके बाद से अपने माँ बाप को समझना चाहिए। जो माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ पूरी कर देते हैं। लेकिन बच्चे हैं कि उनको लगता है कि माँ बाप हमारे दुश्मन हैं, हमें पाबंदियां लगा रहे हैं, और फिर रास्ते अपना अलग कर लेते हैं। जैसे कि इन दिनों हमने प्रिंस का भी देखा। प्रिंस ने जवाब दिया कि कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था, इसलिए हम लोग घर से चले गए थे। और वहाँ पर इनके पापा भी बोले थे कि कुछ नहीं, कंडीशन ख़राब होता। कंडीशन जो भी ख़राब होता है ना, मेरे ख्याल से, आपका क्या है सोचना, ज़रूर बताना। मेरे ख्याल से अगर कंडीशन ख़राब हो तो दूर नहीं होना चाहिए। दूर हो जाओगे ना तो वो दूरियां और भी बढ़ जाती हैं। कंडीशन जब ख़राब हो तो घर में ही रह के सॉर्ट आउट करना चाहिए, बैठ के बातें करनी चाहिए, और फिर कहीं जाओ तो अच्छा लगता है। माँ बाप को दुखी करके अगर आप कहीं जाते हो तो आपका भी वहाँ पे मन यही लगा रहेगा कि अरे यार, हम घर जाएंगे तो कैसा लगेगा। जैसा कि रंजना ने बोला था आते वक्त कि अब घर जाने की टाइम आया है, तो मेरे मन में घबराहट और डर सा हो रहा है।
और वही सुखी सुखी जाएंगे तो आते वक्त भी आपको थोड़ा भी डर नहीं लगेगा, बहुत अच्छे होके जाएंगे। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आई कि जो इनके मम्मी पापा हैं अपने छोटे बेटे से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते हैं। जो भी है, अगर आप कहीं घूमने भी जाते हो तो वो माँ बाप कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि न जाएं। और माँ बाप को भी थोड़ा सा समझना चाहिए, नया नया शादी है तो उसमें बेटे बहू को थोड़ा सा चाहिए होता है स्पेस, घूमने फिरने का एक शौक होता है, फिर उसके बाद से शौक ये पूरा नहीं होता है। तो दोनों को थोड़ा सा तालमेल बना के रखना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी बड़े हैं लोग तो ये अच्छे तरीके से जानते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर कपड़ों को लेके ज़्यादा इनको ट्रोल किया जा रहा है, रंजना को और प्रिंस को, कि इन लोगों ने जब भी कपड़ा दिया है अपनी माँ को, एक बार साड़ी दिया था तो ब्लैक कलर की दिया था, और इस बार जो गिफ्ट लाए हैं सूट वाइट कलर का लाए हैं। तो इस पे काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है कि कभी भी हम लोगों ने, चलो ब्लैक कलर की साड़ी एक तरह से चल जाती है, लेकिन वाइट कलर का कपड़ा कौन देता है। उसमें भी इनकी माताजी हमेशा कलरफुल कपड़े में रहती हैं, रेड या येलो, ऐसे ही हम लोगों ने कपड़े में देखा है। तो क्या इससे भी इन लोगों को नहीं अंदाज़ा था कि कपड़ा कैसा चूज़ करना चाहिए? क्या इनको ब्लैक और वाइट ही पसंद आता है? तो मेरे ख्याल से ये जानबूझ के नहीं किया गया है। रंजना एक अभी उतनी नॉलेज रंजना को नहीं है, वो अभी मैच्योर नहीं है, उसको इस तरह से ट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही है कि हमें क्या करना चाहिए। किसी किसी को नॉलेज नहीं होता है कपड़ा खरीदते वक्त, और जब नए नए लोग हो तो ये एक्सपीरियंस है। जैसा भी लाई प्यार से लाई, बस ये है कि वाइट कपड़ा सही में नहीं देना चाहिए किसी सुहागन को। भगवान रोजी न करे किसी सुहागन को वाइट कपड़ा देने के लिए, तो इसलिए ज़्यादा लोग ट्रोल कर रहे थे। और यहाँ पर इनकी माताजी भी बोल रही थी कि वाइट कपड़ा नहीं देना चाहिए। उसमें वाइट में थोड़ा ब्लैक या कुछ ऐसे प्रिंटेड था, लेकिन ज़्यादा वाइट ही था। मेरे ख्याल से ये लोग ना, सॉफ्ट कपड़ा था और गर्मी के हिसाब से ये लोग लाए थे, कलर का ध्यान नहीं दिया था इन लोगों ने, इस वजह से ये दिक्कत पैदा हुई। बाकी मैं जैसा समझ पा रही हूँ वैसा आप लोगों के बीच में रिव्यू दे रही हूँ। और इतना ही कहना है प्रिंस से कि अब कुछ भी हो, नोक झोंक, आपके घर की बातें अगर शेयर करोगे तो उस चीज़ से ना आप ही के घर में विवाद पैदा होगा, ना कि कमेंट करने वालों के वजह से विवाद पैदा होगा। तो इन सब चीज़ों को दूरी बना के रखिए, अपने रिलेशन को और सोशल मीडिया के लाइफ को। अगर ये दूरी मेंटेन करके रखोगे ना आप, मेरा अधिकतर लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि ये लोग रिश्तों को एक तरफ रख दिए हैं, इज्जत को एक तरफ रख दिए हैं, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। तो हो सकता है कि ये मेंटालिटी हो कि ऐसे कुछ टाइटल टैग डालेंगे या ऐसा कुछ दिखाएंगे तो व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये, मैं सभी लोगों से एग्री करती हूँ जो लोग ऐसा कहते हैं कि ये लोग व्यूज़ के लिए ऐसा दिखा रहे हैं, सब लोग मिले हुए हैं, क्योंकि किसी को भी किसी के इज्जत का परवाह नहीं है। वो चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे माँ हो, कुछ भी वीडियो में दिखाना है तो ये मुझे लगता है कि व्यूज़ के लिए ही होता है। बाकी नहीं तो कोई भी इज्जतदार घर का लोग ना अपने बेटे बहू और अपनी माँ का इज्जत इस तरह से सोशल मीडिया पे नहीं उतारेगा। रही बात माँ, जो इनकी माताजी का तकलीफ़ है, गई थी गोरखपुर बीमारी के लिए, जो कुछ इनके प्रॉब्लम हो गया है, उस चीज़ से हमको बहुत तकलीफ़ हुआ कि इस मतलब एज में नहीं होना चाहिए, जो भी ये तकलीफ़ है। लेकिन उसके वजह से भी कुछ लोगों ने, सचिन मनीषा को भी मैंने देखा है, वो लोगों ने ना कमेंट डिलीट किया है। कमेंट जितना भी निगेटिव आता है खैर वो लोग डिलीट करते हैं, पॉजिटिव सिर्फ आप उनके वीडियो में कमेंट देखेंगे। तो और निगेटिव कमेंट आपने देखा, इनकी जो मॉम का जो चैनल है उस पर निगेटिव कमेंट भी हैं और पॉजिटिव कमेंट भी है, दोनों कमेंट है। लेकिन इन लोगों के चैनल पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट रहते हैं। तो उनको भी काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया है कि माँ वहाँ पर बीमार है, बेटे बहू की ज़रूरत है और यहाँ पर थाईलैंड में मसाज करवा रहे हैं। तो ऐसा बेटा बहू होने से अच्छा है कि दे ही ना भगवान। ऐसे ऐसे लोग, तो भाई ये लोगों को आप ही सुना रहे हो, लोगों को आप ही दिखा रहे हो, तो लोग जज करते हैं। सही बात है, माँ के साथ में दुखों में शरीक होना चाहिए। और वहाँ पर बेटा बहू अलग ही अपनी दुनिया बसा के रखे हैं, क्योंकि उनको माँ से कोई
पहले भी नहीं मतलब था और अभी भी नहीं मतलब है मेरे ख्याल से। भले ही मैं एक तरह से ये कहूँगी कि हाँ, प्रिंस बाबू को है फीलिंग अपने माँ के लिए और अपने पिता के लिए, लेकिन इन लोगों को फीलिंग नहीं है। ये लोग सिर्फ ये भी मैं बताऊं कि कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि ससुराल आती हैं तो सिर पे पल्लू लेके संस्कारी बहू बन जाती हैं, और बाहर जाती हैं तो ससुराल वालों की फिक्र ही नहीं रहती है कि ससुराल में हो क्या रहा है। ये खासकर मनीषा के लिए कमेंट किया गया था कि वहाँ पर सास बीमार है और यहाँ पर बंदों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये लोग अलग ही दुनिया में व्यस्त हैं। अभी ये लोगों का वीडियो देख लेना आप लोग की आएगा, जो ये ट्रोलिंग हो रहा है कि माँ बीमार है और ये लोग घूमने फिरने आए हैं, इस पे भी वीडियो आएगा और ये अच्छा खासा यहाँ पर लेक्चर दे के जाएंगे। तो चलिए, आप लोग खुद ही समझदार हो और आप खुद ही जज कर लेते हो कि कौन कैसा कर रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को करती हूँ विराम। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।